देश में 3 चरण के मतदान के बाद एनडीए और इंडिया के बीच मामला गर्माता जा रहा है। चुनाव को लेकर एक दूसरे पर टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं रैलियों के दौरान। तो पीएम देश में 3 चरण के मतदान के बाद एनडीए और इंडिया के बीच मामला गर्माता जा रहा है। चुनाव को लेकर एक दूसरे पर टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं रैलियों के दौरान। तो पीएम मोदी ने तेलंगाना की करीम नगर में राहुल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि जो राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी को निशाना गाली देने का काम कर रहे थे और अब आखिर उन्हें गाली नहीं दे रहे हैं। क्या इनके बीच में कुछ समझौता हो गया? कांग्रेस को अडानी अंबानी ने टेम्पू भर भर कर नोट दिए और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। तो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट जगत को टारगेट किया है और ये वही कॉर्पोरेट जगत है जो पीएम नरेंद्र मोदी के सुख दुख में पूरे राजनीतिक कैरियर में पूरे 10 साल साय के साथ रहे, आर्थिक रूप से मदद की और बहुत सारा चुनावी चंदा भी दिया और सरकार की सपोर्ट करते थे और मोदी भी उनकी सपोर्ट करे, जिसको लेकर आए दिन राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करते आए थे, निशाना बनाते आए कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं इनके जो पीएम मोदी से रिश्ते हैं और एक आर्थिक रिश्ते हैं, हर सुख दुख में उनका साथ देते हैं। राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि जो कंपनियां हैं, जो अडानी अंबानी की कंपनियां वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की है, वो सिर्फ हिस्सेदार हैं। तो इस तरह के आरोप लगाए थे और बहुत सारे फोटो उन्होंने दिखाए थे जो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पिछले, और इसी दौरान उनके सदस्यता भी चली गई थी इस मामले को लेकर और उन्हें कहा था कि मैं अडानी अंबानी के मुद्दे पर नहीं बोलूंगा। तो अपनी सदस्यता गंवाने के बाद भी राहुल बहाल कर दी उनकी सदस्यता और बहाल करने के बाद एक बार फिर सांसद के रूप में उन्हें फिर से संसद के अंदर अनुमति मिली। तो बहुत एनडीए और इंडिया के बीच में इस बार घमासान है। तो इंडिया गठबंधन, क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पछाड़ देगा या इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत होता जा रहा है या एनडीए मजबूत होती जा रही है? भाजपा द्वारा बनाया गया एनडीए मजबूत होगा। तो इस बार नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 370 और 400 का नारा देख रहे हैं। वो अपने भाषण में जनता से बार बार रैली में अपील करते हैं कि हमें 400 दे दिए, 400 सीट दे दीजिए। अगर कांग्रेस आ गई तो बाबरी ताला लगा देंगे राम मंदिर में, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी का आरोप है। उधर राहुल गांधी लगातार अपने कैंपेनों के द्वारा भाजपा पीएम मोदी को निशाना बनाते हैं और निशाना सिर्फ एक ही है कि चुनावी चंदा, कि हम आपको वादा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर अपने कैंपेनों में कहते हैं कि जो पैसा अडानी अंबानी को पीएम मोदी ने दिया उतना पैसा हम गरीबों को, जनता को देना चाह रहे हैं, हम आपको लखपति बनाने जा रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को अरबपति खरब किया। इन्होंने जो 22 अरब चंदा जो कॉर्पोरेट का माफ किया था और इतना ही पैसा हम गरीबों को डोनेट करना चाह रहे हैं, दान करने जा रहे हैं, चाहे वो युवा या महिला हो और चाहे वो कर्ज माफ से दबे किसानों, आत्महत्या जहां हो रही है किसानों जिन पर कर्ज है, उन सब के लिए राहुल गांधी क्या मसीहा बनने जा रहे हैं? क्या पीएम नरेंद्र मोदी उनकी मदद नहीं कर सके? किसान एमएसपी किसान मांग रहे हैं उसको देने के लिए कांग्रेस वो लाई है, घोषणा पत्र लाई है कि उन्होंने वादा किया राहुल गांधी ने कि हम जो एमएसपी किसान मांगेंगे उसे देंगे। तो क्या माजरा है आखिर? क्या इतना बड़ा जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार किया है इसकी वजह से जनता राहुल कांग्रेस के समर्थन में आ रही है, उनके जो संगठन के घटक उनके साथ आ रही है? तो राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री या फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी? तो राम लहर, राम मंदिर, रामलला के नाम से बीजेपी एक बार फिर आना चाहती है और जो राहुल गांधी हैं वह अपने मैन्युफेस्टो के दम पर, न्याय पत्र के दम पर सत्ता में आना चाहते हैं। तो कितना दम है राहुल गांधी में? क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की छवि को पसंद करते हैं? तो जो आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी से, उनसे एक कारपेट जगत की पहचान एक सड़क छाप की तरह बन गई है। जैसे बच्चे अनजाने में कह बैठते हैं, इस तरह कारपोरेटों पर टारगेट किया है और इन कारपोरेटों के बल पर हमारा देश अरबों खरबों रुपए का टैक्स देता है और टैक्स से हमारा देश मजबूत होता है। तो जिस तरह कारपोरेटों को टारगेट किया है मोदी ने, तो आपको क्या लगता है ये सही है? क्या
नरेंद्र मोदी ने जो आरोप लगाया कांग्रेस पे कि काला धन कांग्रेस के पास है और दाल में कुछ काला है कि टेम्पू भर भर के नोट दिए हैं और जिसके कारण राहुल गांधी उन्हें गाली नहीं दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से नरेंद्र मोदी को यहाँ नुकसान उठाना पड़ रहा है और जनता उनके हाथ से छूटती जा रही है, ऐसा राहुल गांधी, ऐसा मीडिया का कहना है। तो इस बार जो आरोप लगाया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो उसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर नोट दिए। उधर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट पर लेते हुए कहा कि आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे कि पीएम मोदी अगर आपको फिक्र है तो ईडी को भेज दीजिए, इनकम टैक्स को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए, आखिर पता किया जाए कि आखिर ये कालाधन कहाँ है। कि राहुल ने आगे कहा है कि ये जो अनुभव है कि आपका ये पर्सनल अनुभव है, अगर पर्सनल अनुभव को परखना है तो ईडी सीबी को लगाइए, जिससे पता चलेगा कि जांच के बाद कि जो सचमुच पैसा लिया है नहीं लिया, या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, तो पर्दा तभी उठेगा ईडी इस बारे में। फिलहाल देश में कांग्रेस सरकार आने का चांस बनने 3 चरणों से स्पष्ट हो गया और ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जो अफसर हैं वो सरकार के इशारे पर विपक्ष को कमजोर कर रहे थे और चुनाव के दौरान ही उनको पकड़ कर जेल, उनसे पूछताछ, सम्मन जारी कर रहे थे। तो अब जैसे 3 चरणों का मतदान हुआ, ये जो एजेंसियां हैं वो डरने लगी, दबने लगी, कहीं मोदी की सरकार हट गई, राहुल की आ गई तो हमारा क्या होगा। उधर राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि जो एजेंसी में लोग हैं इनको हटाया जाएगा और अग्निवीर योजना, जिसमें 3 साल की फौजियों को नौकरी दी गई है, बच्चों को जो नए युवा हैं और उनको उनके साथ जो शहीद होते हैं उसके बाद उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, तो इसलिए अग्निवीर खत्म, उनकी पूर्ण सेवा दी जाएगी। 25 साल या 30 साल जो भी चलती है पुराने नियम के, यानी मोदी के जो नए नियम अग्निवीर के, उनको खत्म किया जाएगा, नए नियम को लाया जाएगा। तो टेम्पू भर भर के नोट क्या कांग्रेस को मिले, क्या भाजपा को मिले, क्या पीएम नरेंद्र मोदी का ये पर्सनल अनुभव है, तो जांच होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कमेंटों के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्यों नरेंद्र मोदी इतने परेशान है, भाजपा इतने टेंशन में है। पहले से भाजपा टेंशन में थी, अब दूसरी टेंशन उनके लिए चैलेंज अरविंद केजरीवाल बन गए हैं। तो 1 जून तक रहेंगे और 1 जून तक कितनी कैंपेन, कितनी रैलियों को करेंगे और कैसे भाजपा एनडीए को टारगेट बनाएंगे, क्योंकि राहुल जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम हैं, उनको जमानत मिल चुकी है और उनके बेहतरीन स्कूल भारत के साथ साथ दुनिया में तारीफ का कारण बने कि उन्होंने शिक्षा पर विशेष काम किया और उनकी जो मुहिम है आगे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर काम करने की, वो कितनी आगे बढ़ेगी उनके जेल से अंतरिम जमानत के बाद। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अपने रायों से, अपने बेहतरीन कमेंटों से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को मेरे साथ बने रहें। मैं देश दुनिया से जुड़ी हर न्यूज़ अपडेट को देता रहता हूं, तो TVN20 न्यूज़ आपके साथ हर जंग में संग बेहतरीन कवरेज के लिए मेरे साथ कनेक्ट। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।